हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका परफेक्ट वर्ल्ड की एक और न्यू वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को बहुत ही ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, जिसको देखकर आपको वाकई में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। परफेक्ट वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ को तियानरेंग सिटी के सेलेस्टियल गॉड्स लोग पकड़ लिए थे। बहुत ज्यादा जिद करने के बाद सी हाओ भी उनके इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे कुछ दिन रुकने के लिए मान जाता है। सी हाओ वहाँ एक फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन वाला कॉम्पिटिशन भी जीतता है, जिसकी वजह से वो यहाँ की दो ब्यूटीफुल लेडीज से अब शादी भी करने वाला है। पर वैसे ही दोस्तों, वार क्लैन के लोग सी हाओ को ढूंढते हुए सेलेस्टियल क्लैन में आ जाते हैं और सेलेस्टियल क्लैन के इन लोगों को धमकाने लगते हैं। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है, जहाँ हम देखते हैं यहाँ ये वार क्लैन का बंदा सेलेस्टियल क्लैन के लोगों को सी हाओ को उनके हवाले कर देने को कह रहा है, पर ये लोग इसकी इस बात को नकार दे रहे हैं। मैं आपको अभी सी हाओ की करंट स्थिति बताऊं तो अभी सी हाओ सेलेस्टियल क्लैन में ही तियानरेंग सिटी के आउटसाइड एरिया में जो उस इमोर्टल स्टोन से जो इनहेरिटेंस हासिल करा था उसको रिफाइन कर रहा है, और ये प्रोसेस सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद वो सेलेस्टियल क्लैन का इनहेरिटर बन जाएगा। इसी वजह से दोस्तों यहाँ ये ओल्ड मैन ओल्ड लेडी सी हाओ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। वो सी हाओ के लोकेशन इसको बता नहीं रहे हैं, ना ही वो लोग सी हाओ को इससे देना चाहते हैं। इस बात पे वो बंदा इन लोगों को बोलता है, आपको नहीं पता आप कितनी ज्यादा बड़ी गलती कर रहे हैं। आप जो उसको मोशी समझ रहे हैं वो असल में मोशी नहीं है बल्कि कोई और है। ये वही बंदा है जिसने लाइटनिंग इनहेरिटेंस को हासिल करा। ये वही बंदा है जिसने वार गॉड को मारा। और फिर तब उन्हें बताता है कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि हुआंग है। अब दोस्तों, हुआंग की बात को सुनकर ये लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। अब हुआंग से इन लोगों का मतलब है वही सुप्रीम बीइंग हू तियान। सी हाओ को यही सेम चीज पिछली बार केव में वो एंसेंट लेडी बोली थी। वो बंदा कहने लगता है, आप लोग इसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, देखना ये आपके साथ क्या करेगा। ये हुआंग है, ये हम सभी क्लैंस को बर्बाद करके रख देगा। इसकी बात को सुनकर सेलेस्टियल क्लैन के लोग घबरा जाते हैं। ये लोग इसीलिए घबरा रहे हैं क्योंकि जो ये हुआंग एम्परर है वो अपने समय के दौरान पूरी इस वर्ल्ड को जीत लिए थे, और उस बीच सेलेस्टियल क्लैन हो या वार क्लैन हो या और भी दूसरे क्लैंस हो, सब उनके अंडर आते थे, सब उनकी पैरों की धूल के बराबर थे। और इस क्रम के दौरान जो हू तियान एम्परर है वो बहुत बार बहुत सारे क्लैन को तबाह भी कर दिए थे। अब उस बंदे से ये बात जानने के बाद भी सेलेस्टियल क्लैन का जो ये करंट लीडर है वो कहने लगता है, वो चाहे जो भी हो अभी वो हमारे गेस्ट हैं और हम तुम्हें उन्हें देना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये वार क्लैन का बंदा सेलेस्टियल क्लैन के बंदों को धमकाने जैसे कह रहा था, इसीलिए सेलेस्टियल क्लैन के ये सोवरेन उस बंदे को डांट कर भगा देते हैं। कहते हैं, हम तुमसे नहीं डरते हैं, अगर तुम्हें वार चाहिए तो वार होगा, पर हम हमारे गेस्ट को तुम्हें नहीं सौंपने वाले हैं। अब ये बात सुनने के बाद वार क्लैन का वो बंदा वहाँ से चला जाता है। अब दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे ये सेलेस्टियल क्लैन के सोवरेन ऐसा क्यों कहे। जैसा कि हमने पहले भी देखा था, वार क्लैन के लोग सेलेस्टियल क्लैन के लोगों के ऊपर ऑलरेडी हमला कर रहे थे। अब इन लोगों के इन प्रीशियस स्टूडेंट्स के ऊपर हमला करने की वजह से ऑलरेडी इन लोगों के बीच में एक वार लाइक सिचुएशन तो बिल्ड हो ही चुकी है। चाहे सी हाओ को वो उन्हें सौंपे या नहीं सौंपे, इन लोगों के बीच में वार तो होगा ही। अब ये सेलेस्टियल क्लैन के सोवरेन ये सोच रहे हैं कि जैसे कि सी हाओ ने फ्लाइंग इमोर्टल स्टोन को हासिल करा है, इससे उसने उसके अंदर के एंसेंट स्क्रिप्चर को भी पढ़ लिया है, जिसकी वजह से वो सेलेस्टियल क्लैन का अब इनहेरिटर बन जाएगा। अब जैसा कि वार क्लैन का वो बंदा ये भी बताया कि सी हाओ ने लाइटनिंग एट्रीब्यूट एब्जॉर्ब करा है, यानी कि जो सी हाओ के ग्रैंडफादर ने उसको एक ट्रेजर दिया था जिसमें लाइटनिंग वाला मैजिक लिखा हुआ था, वो कोई मामूली चीज नहीं था, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पावरफुल ट्रेजर था। सी हाओ ने वो ताकत भी एब्जॉर्ब कर ली है। तो ये सेलेस्टियल क्लैन का बंदा ये सोच रहा है कि जब सी हाओ इन लोगों के सेलेस्टियल क्लैन के उस ट्रेजर को एब्जॉर्ब कर लेगा और फिर टोटल रिफाइन कर लेगा, उसके बाद ये लोग सी हाओ से उसकी सारी टेक्निक चुरा लेंगे। अगर जब सी हाओ उनका साथ देने के लिए मना कर दे, नहीं तो अगर सी हाओ इन लोगों को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा तो सी हाओ इनके साथ मिलकर वार क्लैन से लड़ सकता है और फिर इन लोगों की जीत हो सकती है। यही बात फिर वो यूनसी से पूछता है कि तुम्हें नहीं पता था ये मोसी अपनी रियल आइडेंटिटी छुपा रहा है। यूनसी कहती है, मुझे शक हो रहा था पर मुझे एक्चुअल में नहीं पता चला कि ये अपनी आइडेंटिटी छुपा रहा है। अब काफी सारी डिस्कस करने के बाद ये लोग एक डिसीजन लेते हैं, पर सीन यहाँ से शिफ्ट होकर हम लोगों को सी हाओ को दिखाया जाता है। सी हाओ को तियानरेंग सिटी के बाहर एक जगह दिया गया है जहाँ पर वो अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। उस हॉल वाली बात के बाद अब काफी दिन बीत गए हैं। सी हाओ ने अपना रिफाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। सी हाओ यहाँ पर घूम रहा था, आसमान में
देखकर उसे समझ में आता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आकर सी हाउ के ऊपर गिरती है। ये एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है कि सी हाउ टोटल जमीन में धंसने लगता है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये एक डिवाइन एनर्जी है जो कि रियल गॉड्स की ओर से आ रही है, और ऊपर हम लोगों को उन्हीं दो ओल्ड लेडीज और ओल्ड मैन को दिखाया जाता है। ये दोनों ही रियल गॉड हैं। असल में ये लोग उस डिसीजन के बाद सी हाउ के पास यहाँ पर सी हाउ की आइडेंटिटी जानने के लिए आए हैं। वो लोग ये एनर्जी से सी हाउ के जितने भी फॉर्म्स है उनको देख रहे हैं। इनका ये फॉर्मेशन सी हाउ के बचपन से उसके बड़े होने तक उसके सारे रूपों को दिखा रहा है, जिसको देखकर ये ओल्ड लेडी एकदम से समझ जाती है कि इस बंदे को तो मैं जानती हूँ। ये बंदा लोअर वर्ल्ड का है जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो कि अपर वर्ल्ड के गॉड्स को भी मार दिया था। अब नीचे दोस्तों सी हाउ की हालत खराब हो चुकी है। वो इन लोगों के इस एनर्जी को रोक नहीं पा रहा है। दूसरी ओर ये गॉड सी हाउ के बॉडी के अंदर के सारे सीक्रेट्स को निकाल रहे हैं। असल में ये गॉड ये ट्राई कर रहे हैं कि वो सी हाउ के सारे सीक्रेट्स को जाने, फिर उसको हासिल कर ले। लेकिन यहाँ सी हाउ कुछ ज्यादा ही तेज है। जैसे ही वो ये चीज स्टार्ट करते हैं, सी हाउ के फोरहेड के बीच में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट होता है, जो कि इन लोगों के इस एनर्जी के जरिए सी हाउ के बॉडी को स्प्लिट करने लगता है। अगर वो लोग सी हाउ की टेक्निक को चुराना चाहे तो सी हाउ की बॉडी ब्लास्ट हो जाएगी और सी हाउ के अंदर की सारी ही टेक्निक, सारी ही ट्रेजर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब ये चीज रियलाइज करके तुरंत ही वो गॉड अपने इस पावर को कम करते हैं। वैसे ही सी हाउ मौका पाकर उसके इस एनर्जी को रिटेलिएट करता है और फ्री हो जाता है। सी हाउ खुद में कह रहा है, वाह इन लोगों ने तो मेरा जीना हराम करके रख दिया। मैंने यूनसी की इन लोगों तक सही सलामत पहुंचने में मदद करी और इसके बदले में ये लोग मेरी ऐसी हालत कर रहे हैं। मेरे जीते जीते तुम लोग मेरे ट्रेजर्स को नहीं पा पाओगे। अब दोस्तों यहाँ पे सी हाउ अपने जो बाकी के ट्रेजर्स बिखरे हुए थे उनको समेटता है। ये दोनों रियल गॉड्स जो सी हाउ के बॉडी का इंस्पेक्शन किए, इसमें उन्हें सी हाउ के बॉडी के अंदर के सारे ट्रेजर्स दिखे, पर वो जो थंडर वाला ट्रेजर है वो नहीं दिखा। अब इसके पीछे का रीजन ये है कि जब सी हाउ अपने ग्रैंडफादर को उन हुटियान सुप्रीम बीइंग के इनहेरिटेंस वर्ल्ड में छोड़ा था, तब अपने सारे ट्रेजर्स को उनको दे दिया था। अब यहाँ पर ये सारे इंसिडेंट जो हुए, इसके बाद सी हाउ तो ऐसे शांत बैठने वाला नहीं है, जिसके बाद सी हाउ भी गुस्से में अब ऊपर जाता है, इन लोगों को खत्म करना चाहता है। सी हाउ ऊपर जाता है तो हम देखते हैं सी हाउ के ऐसे पावर को जानकर ये रियल गॉड्स भी अब सी हाउ को पकड़ लेना चाहते हैं, और वो ओल्ड मैन अपने डिवाइन चेन को सी हाउ की ओर फेंकता है। सी हाउ इनसे बचते हुए उसके पास जाने लगता है। सी हाउ को समझ में आ जाता है कि ये बंदा बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, लेकिन तभी हम देखते हैं ये अपना डिवाइन लो एक्टिवेट करता है। सी हाउ के बॉडी को वो अपने चैन से जकड़ लेता है, और दोस्तों सी हाउ को जमीन में लाकर वो सी हाउ के चारों ओर एक फॉर्मेशन बना देता है। वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है, कह रहा है तुमने हमारे क्लैन में फेक आइडेंटिटी लेकर घुसने की कोशिश करी, हम तुम्हें ऐसे जाने नहीं देने वाले हैं। फिर दोस्तों ये सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को वो सीन दिखाया जाता है जब ये दोनों ओल्ड गाइस यूनसी के साथ हैं। असल में दोस्तों उस हॉल में मीटिंग के बाद ये लोग फिर से एक मीटिंग कर रहे थे, जिसमें ये ओल्ड मैन अपने चालों को इन लोगों को बता रहा था। यानी कि ये लोग ये डिसाइड कर रहे थे कि उसके बाद ये लोग सी हाउ को जरूर पकड़ेंगे, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रेयर ट्रेजर्स होंगे जिसको वो लोग किसी दूसरे के हाथों में पड़ने नहीं दे सकते हैं। दैट्स व्हाई दोस्तों अब ये लोग सी हाउ के दुश्मन बन चुके हैं और वो सी हाउ को अब जान से मारने वाले हैं। लेकिन दोस्तों तभी अचानक से वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा इमेंस डिवाइन एनर्जी इवॉल्व होती है। वहाँ पर एक बेल आ जाता है। अब दोस्तों मैं आपको इस बेल के बारे में बताता हूँ। ये एक बहुत ही ज्यादा डिवाइन बेल है। ये बेल हम लोगों ने पिछली बार सी हाउ के लोअर वर्ल्ड में देखा था, जब पहली बार अपर वर्ल्ड के लोग हमला कर रहे थे और वो लोग बेल से सी हाउ के उस प्रोटेक्टिंग बैरियर को तोड़ रहे थे। पर इस बार वाला बेल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये एक बहुत ही ज्यादा सुप्रीम गॉड का है। यहाँ पर ये बेल इन लोगों के लिए एक मैसेज लेकर आया है, जिसमें वो इन लोगों को धमका कर कहता है कि उस लड़के के पास थंडर ट्रेजर है, तुम उसे हमारे हवाले कर रहे हो या नहीं। तो इसको देखकर तुरंत ही सेलेस्टियल क्लैन का वो बंदा उनकी बातों को मान जाता है और फिर वो बेल भी वहाँ से गायब हो जाता है। इसके गायब होने के बाद ये ओल्ड लेडी कहने लगती है, तो क्या हम लोग सच में अब सी हाउ को उनको देने वाले हैं? ये ओल्ड मैन कहता है हमें उसे उन्हें देना ही होगा, पर उससे पहले हम उसके ट्रेजर्स को निकाल लेंगे। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इसी जगह पर खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो जरूर से इसको एक लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपके लिए इसका नेक्स्ट
एपिसोड बहुत ही ज्यादा जल्द लेकर आऊंगा, जिसमें सारी चीजें आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल में समझाऊंगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे इसके नेक्स्ट वीडियो को लेकर थोड़ी ही देर बाद। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।君の虜になって